हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस क्लासेस। आप सभी का साइंस क्लासेस में स्वागत है। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट एक्टिविटी 6.2 लाइव प्रोसेस चैप्टर 6। ओके, तो आज मैं डिस्कस करूँगी एक्टिविटी 6.2 लाइव प्रोसेस चैप्टर 6 से। इससे पहले हमने एक्टिविटी 6.1 में क्लोरोफिल इज़ इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस डिस्कस किया था। ठीक है, तो जिसमें हमने क्या समझा था कि क्लोरोफिल जो है वो लाइट एनर्जी का यूज़ करके क्या करता है, प्लांट का फूड बनाता है, किसकी, कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में, और उसको स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखता है। ठीक है, और लाइट एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देता है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके वो क्या करता है, अपना फूड बनाता है और स्टार्च की फॉर्म में क्या करता है, उसको स्टोर करके रखता है। तो हमने यही स्टार्च की प्रेजेंस का टेस्ट किया था, और वो टेस्ट क्या था, आयोडीन टेस्ट। ठीक है, आयोडीन टेस्ट ही हमने स्टार्च की प्रेजेंस को बताया था। ठीक है, समझा था। ओके, तो अब आज हम एक्टिविटी 6.2 में क्या समझेंगे। In this activity we will discuss CO2 is essential for photosynthesis। ठीक है, तो आज की हम एक्टिविटी क्यों कर रहे हैं, सबसे पहले हम समझेंगे कि ये एक्टिविटी हम क्यों कर रहे हैं। ये एक्टिविटी हम इसलिए कर रहे हैं कि CO2 जो होती है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। इससे पहले वाले में जो हमने 6.1 में समझा था, वहाँ हमने समझा था कि क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। सो वी विल डू दिस एक्टिविटी स्टेप बाय स्टेप। तो अब हम ये एक्टिविटी को कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हमें इसमें क्या क्या मटेरियल चाहिए, मटेरियल रिक्वायर्ड, हमें कौन कौन से मटेरियल की इसमें ज़रूरत है। तो सबसे पहले हमने क्या लिए हैं, 2 पॉटेड प्लांट, 2 पॉटेड प्लांट लिए सेम साइज के। अब देखिए हम यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसमें हमने क्या लिए हैं, 2 चीज़ें ले रखी हैं, जो भी मटेरियल है वो 2 ले रखे हैं। 2 इसलिए लिए हैं, लास्ट में क्या कर सकें, हमें जो रिज़ल्ट मिले हम दोनों को क्या करें, कंपेयर कर सकें। ठीक है, तो जैसे हम एक के अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में दोनों को हम रखेंगे, और उसके बाद क्या करेंगे, हम लास्ट में रिज़ल्ट देखेंगे, जो हमारा कंक्लूज़न होगा उससे हम देखेंगे कि क्या दोनों में क्या है, कंपैरिजन, उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, तो उसके बाद है 2 बेल जार। अब इसमें हम रखते हैं कि जिससे कि क्या है कि वो बाहर की एयर के कांटेक्ट में जो हम अंदर प्लांट को रखेंगे वो ना आ सके। ठीक है, नेक्स्ट हम 2 ग्लास प्लेट, हम 2 ग्लास प्लेट इसलिए लेते हैं, इनमें हम क्या रखते हैं, जो हमने पॉट ले रखे हैं, पॉटेड प्लांट है, उनको इसमें रख देते हैं। ठीक है, और हमने लिया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखिए इनकी हमें कहाँ कहाँ पे नीड होती है, वो हम आगे जब स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, हमें क्या क्या करते रहेंगे तो हम समझेंगे। ठीक है, सो स्टेप फर्स्ट इज़ टेक 2 हेल्थी पॉटेड प्लांट्स। हमने क्या लिए, 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट लिए, विच आर नियरली द सेम साइज, जिनका साइज लगभग क्या होना चाहिए, सेम। ठीक है, तो हमने 2 सेम साइज के पॉटेड प्लांट लिए। नेक्स्ट स्टेप 2, कीप देम इन अ डार्क रूम फॉर 3 days। अब 3 दिन के लिए हमने कहाँ रख दिया इनको, अंधेरे रूम में, अंधेरे कमरे में रख दिया। ठीक है, तो स्टेप 2 में क्या कर देंगे, 2 प्लांट दिए, उसके बाद 3 दिन के लिए उनको कहाँ रखा, अंधेरे कमरे में रखा। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, स्टेप 3, नाउ प्लेस ईच प्लांट्स ऑन सेपरेट ग्लास प्लेट। अब अभी मैंने मटेरियल में बताए थे ना ग्लास प्लेट, तो उन जो हमने पॉटेड प्लांट हैं उन दोनों ही पॉटेड प्लांट को हमने किसके ऊपर रख दिया है, ग्लास प्लेट के ऊपर रख दिया है। ठीक है, प्लेस अ वॉच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बाय द साइड ऑफ वन ऑफ द प्लांट। अब हमने क्या लिया था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया था। ठीक है, मटेरियल में हमने क्या रखा था, वहाँ पे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी रखा था। तो दोनों में से एक गमले के बगल में हमने क्या रख दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया है। इज़ यूज्ड टू एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड, किसके लिए, कि वो उस प्लांट से CO2 को क्या करे, एब्जॉर्ब कर दिया। उस वो जो प्लांट CO2 ले रहा है उसको क्या करेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, जिस हमने यहाँ पे ए भी मान लें समझने के लिए, 2 प्लांट में से एक को हमने ए पॉट कर लिया, एक को बी कर लिया, तो ए वाले के बगल में हमने क्या रख दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड।
ठीक है। अब ए वाले प्लांट की अब समझिए यहाँ पे ये क्या करेगा, इसका काम है सिर्फ क्या करना कि CO2 को एब्जॉर्ब करना। ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है कि अब हमने क्या किया, स्टेप 4 में कवर बोथ प्लांट्स विथ सेपरेट बेल जार। अब दोनों ही प्लांट को हमने सेपरेट बेल जार से कवर करा। यूज वैसलीन टू सील द बॉटम ऑफ द जार टू द प्लेट सो दैट सेट अप एयर टाइट। ठीक है। तो उसके बाद हमने उसको वैसलीन से क्या करा है, वैसलीन लगा के सील कर दिया, जिससे कि क्या है वो एयर टाइट हो सके। एयर टाइट मतलब कि उसमें एयर अंदर ना आ सके। ठीक है। उसको क्या कर दिया हमने, सील कर दिया। अब नेक्स्ट देखिए स्टेप 5, कीप द प्लांट्स इन सनलाइट फॉर अबाउट 2 आवर्स। अब 2 घंटे के लिए हम उसको सनलाइट में भी रख देते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा है कि सनलाइट भी क्या है, इसेंशियल होती है किसके लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए। क्योंकि ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए CO2 इसेंशियल है, सनलाइट इसेंशियल है, वाटर इसेंशियल है। ठीक है। अब हम यहाँ पे CO2 का टेस्ट कर रहे हैं, तो 2 गमले हैं, दोनों में से क्या कि हमने उनको सनलाइट दे दी है। ठीक है। अब पहले प्लांट को तो सभी मिल रहा है, उसको CO2 भी मिल रही है, उसको क्या है, अब देख रहे हैं सनलाइट भी मिल रहा है। ठीक है। और प्लांट तो है, इसमें वाटर तो मिला ही है दोनों को। ठीक है। अब देखिए बाकी इसमें ग्रीन कलर, देखिए ग्रीन कलर दोनों के पास ही है, दोनों ही प्लांट में हम देख रहे हैं कि दोनों के पास ग्रीन कलर है। अब बची सनलाइट की बात, तो सनलाइट हम इनको दे दिए। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या देखते हैं, स्टेप 6। अब हमने क्या किया, प्लक अ लीफ फ्रॉम ईच प्लांट एंड चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ स्टार्स एज इन द लास्ट एक्टिविटी। अब सेम वही एक्टिविटी को हम जो हमने 6.1 में की हुई थी उसी को करते हैं फिर से, और ठीक है उसी को रिपीट करेंगे इस एक्टिविटी में। जैसे कि हम दोनों में से क्या किए, दोनों गमले से हमने एक एक लीफ ले लिया, यानी कि प्लांट A और B। ठीक है। एक लीफ हमने A से ले लिए, एक लीफ हमने B से ले ली है। अब सेम वहाँ पे क्या करेंगे, उसको हम आयोडीन टेस्ट, दोनों पत्तियों के साथ हम क्या करते हैं, आयोडीन टेस्ट। पुट आयोडीन सॉल्यूशन बोथ ऑफ द लीफ। अब दोनों ही पत्तियों में हमने क्या डाला, आयोडीन सॉल्यूशन डाला, या कह सकते हैं कि आयोडीन सॉल्यूशन में हम दोनों ही लीफ को डाल देते हैं। डिप करने के बाद उसको निकाल के धो देते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा, जिससे कि आयोडीन निकल जाता है। इससे पहले हमने एक्टिविटी में ये किया था कि आयोडीन में डाल के उसको हमने क्या किया था, आयोडीन को धो लिया था, रिंस कर लिया था। ठीक है। अब हमें क्या पता चलता है, देखिए व्हाट विल बी द कलर ऑफ बोथ लीफ। अब हमने आयोडीन सॉल्यूशन डाला, तो अब बताइए कि उसमें क्या कलर होगा दोनों पत्तियों का। अब आंसर इसका है, लीफ ऑफ प्लांट विदाउट KOH टर्न ब्लू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। ठीक है, लीफ ऑफ प्लांट विदाउट KOH मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, जिसमें क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड नहीं था, वो क्या है, टर्न ब्लू प्रेजेंस ऑफ स्टार्च। अब वो कैसी होगी, ब्लू हो गई, क्योंकि उसमें क्या था, स्टार्च था। कैसे था स्टार्च, क्योंकि हमने उसमें KOH नहीं रखा था। ठीक है, और उसमें KOH नहीं है तो यानी कि उसने CO2 ली। ठीक है, बाकी उसको सनलाइट तो मिली और उसको वाटर मिला। ठीक है, ग्रीन कलर उसके पास है, और ठीक है मेन था उसको CO2, हमने CO2 को रोक दिया था ना, तो CO2 उसको मिल गई। ठीक है, तो इसने क्या किया, अपना फूड बनाया, और वो क्या है, स्टार्च है। ठीक है, अब स्टार्च यानी कि ब्लू कलर हमें दिखाता है आयोडीन टेस्ट में। अगर लीफ का कलर ब्लू हो गया तो ब्लू होने का मीन्स कि उसमें क्या है, स्टार्च प्रेजेंट है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट वाली में देखिए, नेक्स्ट हम दूसरी लीफ में क्या हुआ, लीफ ऑफ प्लांट विथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डज नॉट टर्न ब्लू। अब जिसमें जो लीफ क्या थी, जिसमें हमने क्या किया था, KOH को रखा था, लीफ ऑफ प्लांट्स विथ KOH, जिसमें क्या था, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड था। उसने क्या किया, उसकी जो लीफ है वो ब्लू नहीं हुई, बिकॉज KOH एब्जॉर्ब ऑल CO2 फ्रॉम द प्लांट। क्योंकि जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उसने क्या किया, प्लांट की CO2 को क्या किया, या प्लांट से CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। ठीक है, तो अब देखिए डायग्राम में देखते हैं A एंड B। ठीक है, तो इसमें देखिए, हाँ अब A में क्या है,
और बी में क्या है, देखिए बी का कलर जो हो गया है, बी का कलर ब्लू हो गया है, ठीक है। ए और बी लीफ में हम देख सकते हैं। ए का जो कलर है वो जैसी लीफ है वैसी ही है, ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आया। बी वाली को देखिए, बी वाली लीफ का जो कलर है वो आयोडीन सॉल्यूशन में कैसा हो गया, ब्लू हो गया। ब्लू होने का मतलब ब्लू कलर की प्रेजेंस हमें दिखाती है कि बी वाले में क्या था, स्टार्च था। उसे क्या है, स्टार्च मिलने का मतलब उसने क्या बनाया, अपना फूड बनाया, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में, एयर, वाटर, सनलाइट, यानी कि CO2 की प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में एंड H2O की प्रेजेंस में क्या बनाया, फूड बनाया, ठीक है। और जो किसकी फॉर्म में स्टोर हमें मिला, लीफ में, स्टार्च की फॉर्म में। और लीफ ए में क्या हुआ, लीफ ए से क्या हुआ, उसे सनलाइट तो मिली बट उसे क्या है, KOH ने, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने, जो प्लांट ए था उसकी सारी CO2 एब्जॉर्ब कर ली, और CO2 एब्जॉर्ब होने की वजह से वो स्टार्च फॉर्म नहीं कर पाया, ठीक है। So conclusion is potassium hydroxide absorb all CO2 from plant A. पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, प्लांट ए की सारी CO2 एब्जॉर्ब कर ली। सो प्रूव्स दैट CO2 इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब हमें क्या प्रूव किया इस एक्टिविटी ने, कि CO2 जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ओके। और जो ये क्वेश्चंस हैं ये CBSE सैम्पल पेपर जो 2021 अभी रिलीज़ किया है CBSE से, उसी से मैंने पुटअप किए हुए हैं, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, द फिगर शोन बिलो रिप्रेजेंट एन एक्टिविटी टू प्रूव द रिक्वायरमेंट फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, इस एक्टिविटी में क्या है, एक फिगर दिया हुआ है, उसमें क्या रिक्वायरमेंट को प्रूव करना है, कुछ फोटोसिंथेसिस में जो जो हमें रिक्वायर चीज होती है, रिक्वायरमेंट्स होती हैं, उनको प्रूव किया हुआ है, ठीक है। ड्यूरिंग दिस एक्टिविटी 2 हेल्दी पॉटेड प्लांट्स वर केप्ट इन द डार्क फॉर 72 hours. After 72 hours, potassium hydroxide is kept in the watch glass in setup X and not in the setup Y. Both these setups are airtight and have been kept in light for 6 hours. Then iodine test is performed with one leaf from each of the 2 plants X and Y. सेम वही जो एक्टिविटी है उसी से क्वेश्चन देखो सेम बना हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो 2 पॉटेड प्लांट लिए हुए हैं उसके जो नेम रखे हुए हैं X एंड Y, ठीक है। ये डायग्राम जो मैंने है ये खुद से यहाँ पे रख दिया है, ठीक है। जो सैम्पल पेपर का है वो डायग्राम नहीं है, लेकिन डायग्राम बिल्कुल सेम ही है ये, ठीक है। तो इसीलिए मैंने XY यहाँ पे लिख दिया हुआ है। तो 2 क्या है, पॉटेड प्लांट हैं, और उसमें क्या कह रहा है कि उनको 72 आवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। कहाँ पे रखा है, डार्क रूम में 72 आवर रखा हुआ है। उसके बाद क्या है, वॉच ग्लास सेटअप किया गया है, उसमें क्या X एंड Y, ठीक है। दोनों में, एक में क्या है, X में क्या रख दिया है, कह रहा है कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रख दिया, ठीक है। X वाले जो वॉच ग्लास है उसमें क्या रख दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हमने रख दिया है, और 6 घंटे के लिए इसको कहाँ है, लाइट में रख दिया है, ठीक है। अब उसके बाद आयोडीन टेस्ट इसमें परफॉर्म किया है, दोनों की एक एक लीफ ली X एंड Y में से, और उसमें क्या किया है, आयोडीन टेस्ट किया हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछे हैं, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है इसमें है, दिस एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज़ यूज टू प्रूव इसेंशियलिटी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब इस जो एक्सपेरिमेंट में क्या सेटअप किया गया, क्या किसकी सेंसिलिटी को प्रूफ किया गया है, ठीक है। और हम जानते हैं कि ये जो एक्टिविटी है किसकी ज़रूरत को हमें दिखाता है, क्या हमारे लिए ज़रूरी है, यहाँ पे इसका आंसर होगा C, ठीक है। किसकी हमें सेंसिलिटी को दिखाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये आप सबसे पहले जब ये टेस्ट हमने किया था तो मैंने आपको बताया था, आपको याद होगा कि हमने टेस्ट किसके लिए किया है, कार्बन डाइऑक्साइड इज इसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड, ओके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है, चलिए क्वेश्चन 2 में क्या है, द फंक्शन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड इज टू एब्जॉर्ब। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फंक्शन क्या होता है, ये क्या एब्जॉर्ब करता है, ठीक है। ये इज इट नहीं, इज टू होगा, ठीक है। तो फर्स्ट इज ऑक्सीजन,
ए ऑप्शन ऑक्सीजन, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मॉइस्चर, डी सनलाइट। ये हम जानते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड क्या एब्जॉर्ब करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 3, which of the following statements shows the correct result of iodine test performed on the leaf from plant X and Y respectively। अब X और Y प्लांट में ये इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। ठीक है, तो ए जो इसमें ऑप्शन है, ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट एक्स एंड नो चेंज इन कलर ऑन लीफ ऑफ प्लांट वाई। फर्स्ट ऑप्शन में क्या है कि ब्लू ब्लैक कलर जो आता है वो एक्स लीफ में आता है और वाई में कोई चेंज नहीं होता है। सेकंड है, ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट वाई। प्लांट वाई में ब्लू ब्लैक कलर आता है और नो चेंज इन कलर ऑन लीफ ऑफ प्लांट एक्स, और एक्स में कोई चेंज नहीं होता है। सी, रेड कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट एक्स एंड ब्राउन कलर ऑन द लीफ ऑफ प्लांट वाई। डी, रेड कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट वाई एंड ब्राउन कलर ऑन द लीफ ऑफ प्लांट एक्स। अब देखिए इसमें से ऑप्शन जो हैं सी और डी, सी डी तो होंगे नहीं। ठीक है, इनको तो कट ही कर लेते हैं क्योंकि रेड कलर तो आता ही नहीं, हम जानते हैं आता है ब्लू ब्लैक कलर। और ब्लू ब्लैक कलर जो आएगा वो किस में आएगा, देखिए जिसको सारी चीज़ें मिल रही हैं, यानी कि जिसको क्या मिला, जिसको सनलाइट भी मिली है, जिस प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली है, ठीक है, वाटर भी मिला है, तो सारी चीज़ें जिसको मिली है उसी में क्या आएगा, ब्लू ब्लैक कलर आएगा। अब हमने देखा कि जो एक्स था, एक्स में तो हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा था, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ने सारी CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया, तो उसे CO2 नहीं मिली। ठीक है, तो उसमें CO2 की कमी हो गई, तो इसलिए उसकी लीफ में ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा। अब इसमें से हमने देखना है कि एक्स में नहीं आया और वाई में आया है ब्लू ब्लैक कलर, तो इसमें से जो करेक्ट है देखिए बी ऑप्शन है। बी ऑप्शन क्या है, ब्लू ब्लैक कलर वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन द लीफ ऑफ प्लांट वाई। ठीक है, एंड नो चेंज इन द कलर ऑन लीफ ऑफ प्लांट एक्स। तो करेक्ट क्या है आंसर, बी आंसर इज करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स कैन बी फॉलोड फॉर मेकिंग द एपरेटस एयर टाइट। अब इसमें से कौन कौन से ऐसे स्टेप हैं जो क्या करते हैं, एपरेटस को एयर टाइट रखते हैं। ठीक है, कौन कौन से स्टेप हम ऐसे कर सकते हैं जिससे हम एपरेटस को एयर टाइट रख सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन फर्स्ट है, प्लेसिंग द प्लांट्स ऑन ग्लास प्लेट। ठीक है, प्लांट्स को कहाँ पे रखना, ग्लास प्लेट में रखना। यूजिंग अ सक्शन पम्प का यूज़ करना। अप्लाइंग वैसलीन टू सील द बॉटम फॉर जार। ठीक है, वैसलीन से सील करना उसको। क्रिएटिंग वैक्यूम, और वैक्यूम क्रिएट करना। तो ठीक है, अभी हमने एक्टिविटी जब देखी थी हमने उसमें देखा था ऑप्शन को कि हाँ ग्लास प्लेट का यूज़ तो हम करते हैं। ठीक है, प्लांट्स को कहाँ पे रखते हैं हम, ग्लास प्लेट में रखते हैं, तो ए तो करेक्ट है, ये हमने नहीं किया था वहाँ। ठीक है, कोई ऐसा सक्शन पंप का यूज़ हमने नहीं किया था यूज़। अप्लाइंग वैसलीन टू सील द बॉटम फॉर जार, यस हमने ये यूज़ किया था। क्रिएटिंग वैक्यूम, यानी कि वो तो बाद में क्रिएट होगा ना, हमसे एयर टाइट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये स्टेप पूछा है, तो ये इसका आंसर नहीं होगा। तो आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखिए कि फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन किसमें, इसमें ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ओके, ठीक है, सो आज के लिए इतना ही। सेव अर्थ, सेव ट्री, कीप योर एनवायरनमेंट क्लीन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।